हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर और आज का ये वीडियो एक अवेयरनेस एंड एक वार्निंग दोनों है। अवेयरनेस किन के लिए? जो लोग एक निजी कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं, जो लोग एक निजी कंपनी के अंदर अपना एफडी कर रहे हैं, अपना आरडी कर रहे हैं या अपना एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उनके लिए ये अवेयरनेस वीडियो कि भाई आप किस कंपनी में पैसा डाल रहे हो पहले ये तो जान लो, पहला चीज। दूसरा, अगर वो कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाती है तो आप एक्शन क्या क्या ले सकते हो। सेकंड, सर अगर आप खुद एक कंपनी हो, आपकी खुद की एक निधि लिमिटेड है और आप ही ऐसा कुछ कर्मकांड करने का सोच रहे हो या तो सोच रहे हो कि हम क्या ही कर लेगा, मैं अपने एरिया का बाहुबली हूं, तो उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या एक्शन आ सकता है, आपको जानने पहचानने अंदाजा से जो भी जितने भी आपकी दूर तक पहुंच है वो आपके खिलाफ क्या सहायता कर मतलब आपके लिए क्या सहायता कर पाएंगे और आपको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद दोनों पार्टी को 100% क्लैरिटी हो जाएगा कि भाई क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव ये था कि भाई मेरे को एक मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये कोई यूट्यूब आपकी तरफ से ही किसी ने मेरा वीडियो देखा था। एक्चुअली निधि कंपनी के ऊपर 8-10 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि निधि कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं। अभी एक्चुअली फॉर्मेशन का तरीका पूरा चेंज हो गया है। पहले पब्लिक फाइनेंस करके बनती है, फिर वो निधि का लाइसेंस के लिए जाएगी, निधि का लाइसेंस मिलेगा, फिर उसको आपका क्या बोलते हैं नेम वेम चेंज होकर पूरा निधि फुल फ्लेजेड फॉर्म होती है। पहले सिस्टम अलग था, अभी सिस्टम अलग है। तो पहले का सिस्टम और अभी के सिस्टम में अच्छा किया, ये अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, मतलब ये लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड था, ये चेंजेस रिक्वायर्ड था। क्यों क्यों रिक्वायर्ड था? ये देखो, ये वीडियो देखने के बाद तुमको पता चल जाएगा। लोग फ्रॉड करते थे निधि वर्ड लगाकर, और वो भी वही फ्रॉड इस इंसान के भी साथ हुआ है। इस इंसान ने मेरा एक कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा एंड देखने के बाद इन्होंने मेरे को बहुत सारा दिख रहे हो, ये इतना सारा शीट भेजा है कि भाई ये हुआ है, इनका कुछ इतना रुपया का धोखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो इनके साथ धोखा हुआ है और लोगों के साथ ना हो, इसके लिए मैंने ये देखा है उनका जो भी उनका भेजा हुआ था, कुछ फिक्स डिपॉजिट किया था उन्होंने बाय द टाइम, थोड़ा अमाउंट करके इतना अमाउंट का उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था। दिखाता हूँ, ये देखो बहुत सारा अमाउंट का उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था। अभी क्या हो रहा है, कंपनी के पास जब वो अप्रोच किए, भाई टेन्योर कंप्लीट हो गया। ठीक है, टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वो कंपनी के पास अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा पैसा वापस कर दो। अब प्रॉब्लम स्टार्ट क्या होता है, उनका बैंक जो मैनेजर है बंदा, वो बोल रहा है कि एफडी कैसा एफडी है आपका, वेरिफिकेशन के लिए गया है, आपका अप्रूवल पेंडिंग है, आपका अभी ये चीज बाकी है, अभी वो चीज बाकी है, कंप्लेन कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, आंख बंद करके पड़ा हुआ है। पैसा बहुत लंबे समय मतलब कुछ टाइम तो हो ही गया है, रिकवर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट ही हैज डन, जस्ट उसने अपना एक एफआईआर कर दिया। अभी एफआईआर करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, एफआईआर करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका कहना है कि भाई एफआईआर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखो, एक बात क्लियर करता हूं मैं यहाँ पे, निधि कंपनी के केस में अगर फाइनेंस फ्रॉड होता है तो पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया पुलिस आएगी और उस कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ के लेके जाएगी, एफआईआर कर दूंगा तो बहुत बड़ा एक्शन मिलेगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस को पता ही नहीं कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड होता क्या है, पुलिस का जुरिडिक्शन ही नहीं आता फाइनेंशियल फ्रॉड का। ये पूरा मैटर सीबीआई डिपार्ट लेवल का काम जिसका होता है, पुलिस के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि भाई निधि कंपनी के लिए क्या रेगुलेशन थे, क्या नहीं किया, क्या फाइलिंग था, क्या नहीं किया, कब पेमेंट हुआ था। भाई उसके पास टाइम क्या है, उसके पास रोज मर्डर के केसेस आ रहे हैं, रोज वहां पे कोई किडनैपिंग के केसेस आ रहे हैं, कुछ हाई लेवल प्रोफाइल केसेस है, कुछ लोकल पॉलिटिशियन के केसेस है, रोज 50-60 केसेस आ रहे हैं उसके पास। वो बंदा उसमें बिजी है कि बैठ के आपका एक क्या नाम है फंडिंग का मैटर को देखेगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं एक एफआईआर कर दूंगा और निधि कंपनी का जो मेरा पैसा अटका वहां से मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, निधि कंपनी के जो जो फॉर्म करते हैं, निधि कंपनी बेसिकली जिनकी होती है, वो अपने एरिया में थोड़े से बाहुबली टाइप होते ही हैं। बाहुबली इन द सेंस, आप इन जनरल चेक करोगे ना तो उनका लोकल थाना में जान पहचान होगा, तो उनके अगेंस्ट एक्शन कुछ खास होगा नहीं। उनका लोकल एमपी एमएलए वार्ड काउंसलर, उन लोगों से जो भी पंचायत के लोग हैं उन लोगों से अच्छा खासा जान पहचान रहता है। तो पॉसिबल नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट मतलब उस थाना के थ्रू जा पाओगे। ठीक है, उस पुलिस स्टेशन के थ्रू जा पाओगे, बिकॉज आप कुछ भी करते हो ना भाई, कम से कम 20 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होता है। अब आपके लोकल एरिया में जिसके पास 20 लाख है उसको बहुत लोग जानता होगा। ठीक है, उसका थाना तक आराम से जान पहचान होगा। तो आपका लोकल थाना उसके इंसान के अगेंस्ट कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, और अगर जुडिशियल चेंज हो जाए तो और नहीं करने वाला। ठीक है, तो अभी मैटर ये आता है कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, और मैं अगर कंपनी हूं तो क्या मेरे अगेंस्ट क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। अभी देखो, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुमको कितना क्लैरिटी आएगा ना, बताता हूँ।
देखो पहला चीज मैं सिखा देता हूं कि अगर आप फर्स्ट, ये उन लोगों के लिए है जो लोग किसी निधि कंपनी में एफडी, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, किसी भी तरीके से निधि कंपनी में पैसा डिपॉजिट करते हैं। सबसे पहले आज आपको अपने सेफ्टी के लिए, मतलब आपका पैसा सेफ है नहीं है, ये चीज इंश्योर करने के लिए आपको कुछ चेक करना होगा। मैं बोलता हूं 3 चीज चेक कर लो, ठीक है। आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो फंड है वो सुरक्षित है भी या नहीं भी है। पहला चीज क्या चेक करना होगा, उस कंपनी का मास्टर डेटा देखो। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आपको नहीं आता है, आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो, तो बॉस आप कोई भी आपके घर के आसपास में कोई भी रहता है, कोई भी पढ़ा लिखा है, उसको ये वीडियो शेयर करो, बोलो ये वाला पार्ट आप देख के बताओ, ठीक है। मास्टर डेटा शेयर करो, मास्टर डेटा चेक करना है पहला, ठीक है। अब इस मास्टर डेटा के अंदर ही बहुत सारा चीज चेक करना होता है मेनली हम लोग को, ठीक है। चलो मास्टर डेटा देखते हैं। मैं पहले बताता हूँ मास्टर डेटा देखते कैसे है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, पूरे वीडियो के अंदर मैं कहीं भी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं कहीं भी जिस पर्सन ने कंप्लेंट किया उसका नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज एट प्रेजेंट मेरे पास सिर्फ एक साइड का इंफॉर्मेशन है, दैट इज जो जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जो विक्टिम पर्सन है। तो मेरे पे सिर्फ एक पर्सन का इंफॉर्मेशन लेके, ना मैं कोई जज हूँ, ना मैं कोई यहाँ पे मीडिएटर हूँ, ना मैं कोई पब्लिक स्पीकर हूँ कि बैठ के अवेयरनेस फैलाऊं, तो वो चीज़ मेरा नहीं है। इसलिए मैं कंपनी का नाम पूरा हाइड करूंगा, कंपनी का डिटेल पूरी तरीके से हाइड करूंगा आपको, और इन एनी केसेस जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही दूंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज कंप्लीटली फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग पर्पस, ठीक है। आप इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए बोल सकते हैं, उनके सेफ्टी के लिए बोल सकते हैं, इस पर्पस के लिए वीडियो बनाया रहा है। या फिर अगर आप खुद एक कंपनी हो तो आपकी कंपनी का सेफ्टी कैसे रहेगा, आप कंपनी को अपनी जगह से सेव करोगे, उसके लिए वीडियो है, ठीक है। तो मैं किसी भी तरीके से कंपनी का कोई भी डिटेल डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जस्ट अपना कोई भी वेब ब्राउजर खोलना है, उसमें आकर टाइप करना है जस्ट यहाँ पे mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट के अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है वही कंपनी होती है, अदरवाइज वो कंपनी है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई कंपनी आपको मिल जाए जिसका नाम कोई भी एबीसीडी लिमिटेड बोला जा रहा है, एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड, निधि लिमिटेड, अगर वो एमसीए के साइट पे अवेलेबल नहीं है तो वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिकॉज इंडिया की 100% कंपनियां एमसीए में रजिस्टर्ड होंगी तभी वो कंपनी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे आना है एमसीए सर्विसेज में, मास्टर डेटा में आना है, और मास्टर डेटा सर्विस V3 इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। पहले यहाँ पे होल्ड करिए माउस को, नीचे आइए, यहाँ पे आके क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये वाला पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालने मिलेगा। आप पूरा नाम टाइप मत करिएगा, आपको छोटा छोटा करके टाइप करना है। जैसे मान लो अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री का मास्टर डेटा देखना है तो रिलायंस टाइप करूंगा, RELIA, इतना टाइप करके सर्च करूंगा, ठीक है। अगर इतना में मेरे को कंपनी का नाम दिखा दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिखाया तो थोड़ा और टाइप करूंगा, समझ में आया। आप पूरा डिट्टो टाइप करोगे तो शायद आपको विजिबल ना हो। देखो अब यहाँ पे बहुत सारा नाम आ गया तो मैं थोड़ा और टाइप करूंगा, LIANCE, ऐसे कर करके मेरे को थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते सर्च करते हुए जाना है, डेटा कम होता चला जाएगा और आपको फाइनली आपका कंपनी का नाम मिल जाएगा। अगर यहां से भी नहीं मिलता है कंपनी का नाम तो न्यू टैब में सिर्फ कंपनी का जो भी निधि लिमिटेड है उसका नाम टाइप करिए। नाम टाइप करने के बाद उसका सिन नंबर सर्च कर लीजिए, वो सिन नंबर यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ABCD अगर कंपनी है तो ABCD प्राइवेट लिमिटेड PBT LTD सिन नंबर, इस तरीके से लिख के सर्च करिए। आपको ABCD जो भी कंपनी होगा उसका सिन नंबर ऐसे दिख जाएगा, वो सिन नंबर कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिए, आप उससे भी कंपनी को खोज पाओगे, ठीक है। कंपनी को ओपन करेंगे, जैसे मान लो ये कंपनी एक दिख रही है मेरे को 2021 की, जो भी थोड़ी पुरानी कंपनी लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। मैं सारा डिटेल नहीं दिखाऊंगा बिकॉज गूगल की पॉलिसी है किसी का भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते। ऐसे मास्टर डेटा इज नॉट अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बट फिर भी मैं हाइड करूंगा डिटेल्स, ठीक है। आपको इस कंपनी, जो भी कंपनी आपको मिल रही है उस कंपनी का आपको नीचे आना है। मास्टर डेटा खुलने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, नाम वाम दिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखेगा, दैट इज फर्स्ट ऑथोराइज कैपिटल दिखेगा। आपकी निधि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए, पहला कंडीशन। पेड-अप कैपिटल कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे मिनिमम नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट होता है 20 लाख। अगर पेड-अप कैपिटल 20 से कम है तो उसके पास रिजर्व में पैसे पड़े होने चाहिए।
तो अब रिजर्व का चीज तो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो इन जनरल जो आपको बैलेंस जो भी कंपनी का मास्टर देखेगा, ऑथराइज कैपिटल 100% 20 लाख रुपया दिखना ही चाहिए, ठीक है, तभी वो निधि के लिए एलिजिबल होती है, निधि के लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ऑथराइज कैपिटल मिनिमम 20 लाख है, पीडअप कैपिटल इफ 20 लाख देन ट्रस्टेबल। 20 लाख से कम है तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या कंपनी का लाइसेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, 30/9/2021। ये देखो 2021 बोला ना, तो ये पुराना हो गया, ये इतना पुराना मतलब दिस इज अ गंडोगोल कंपनी। ये जो भी कंपनी का मास्टर मैंने खोला ना, दिस इज अ गंडोगोल कंपनी, इस कंपनी में घोटाला है, गड़बड़ है, ठीक है, ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। 2021 में नॉन कंप्लाइंट ईजीएम किया था, 22, 23, 24 3 साल बीत चुका है, ठीक है। बैलेंस शीट देखो 31/3/2021, 21 का बैलेंस शीट ही फाइल किया हुआ है, तो 22, 23, 24 3 साल का बैलेंस शीट फाइल नहीं किया हुआ है। मतलब इस टाइप की कंपनी को बोल सकते हैं आप एक नॉन कंप्लायंट कंपनी। अगर इस तरीके की आपकी निधि कंपनी है तो वो डेफिनेटली फ्रॉड करेगी, और वो कंपनी मुश्किल से मुश्किल 4 साल या 5 साल सर्वाइव करेगी, उसके बाद वो आपका पैसा लेके डूब जाएगी और भाग जाएगी, ठीक है। संभव ही नहीं है कि वो कंपनी रन कर पाए। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई कंपनी का अगर ये चीज नहीं हो पाता, मतलब ऑन टाइम नहीं करती है, तो इसको फाइल करने का खर्चा पता है कितना आता है? पर डे का 100 रुपया आता है, ठीक है। हम लोग निधि का कंप्लायंसेस करते हैं तो अपने को पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम तुक्का से कहीं लाके बोल रहे हैं। अपने फाइलिंग करते हैं लोगों का, तो अपने को पूरा इन डेप्थ पता है कि निधि कंपनी इनसाइड से कैसे काम करती है और आउटसाइड से कैसे काम, पूरा 360 डिग्री अप्रोच है अपने पास, ठीक है। तो पर डे 100 रुपीज का एडिशनल फीस आता है और 2 फॉर्म मिनिमम फाइल करना पड़ता है। तो अब तुम बताओ 365 डेज अगर डिले कर दिया, 1 साल का डिले कर दिया, पर डे 100 रुपया के हिसाब से 36,500 रुपया का मेरा एक फॉर्म का आता है। 2 फॉर्म मतलब 73,000, 1 साल का कंप्लायंस का खर्चा 73,000, और ये ग्रोइंग नेचर का है। अगर 2 साल पुराना फॉर्म है तो शायद एक फॉर्म का ही 1 लाख रुपया पड़ेगा, 3 साल पुराना फॉर्म है तो एक फॉर्म का ही 1,20,000 रुपया पड़ेगा, 1,30,000 रुपया पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में कंपनियों का अगर 3-4 साल से नॉन कंप्लायंस करिए तो कंपनी का सिर्फ एनुअल फाइलिंग का खर्चा ही 10 लाख रुपया आता है, ठीक है। तो अब आप बताओ 4 साल बाद कोई भी कंपनी का डायरेक्टर 10 लाख रुपया दे के या 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया लगा के उसका फाइलिंग करेगा? आंसर इज नो, इम्पॉसिबल। जो बंदा आज की डेट में 50-60 हजार रुपया नहीं खर्चा कर पा रहा है, अपना एनुअल फाइलिंग नहीं करवा पा रहा है, वो बंदा 10 साल के बाद, मतलब सॉरी, वो बंदा 3-4 साल के बाद 10 लाख रुपया के बिजनेस का फाइलिंग करेगा? इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को मूर्ख बनाना हुआ कि वो फाइल कर लेंगे, भला कर लेंगे। ये अपने आप को मूर्ख बना रहे हो आप, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हो तो। यहाँ क्लियर है? मास्टर डेटा का ये वाला पॉइंट क्लियर है? और ये वीडियो प्लीज उन सभी के साथ शेयर करिएगा जिसको आप जानते हो, बिकॉज ऐसा हो सकता है आपका कोई रिलेटिव, आपकी कोई जान पहचान वाले किसी निधि लिमिटेड के अंदर पैसा डिपॉजिट करके बैठे हो और उनको कोई आइडिया ही नहीं हो कि भाई मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। तो ये वीडियो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर आपकी कंपनी, आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो कंपनी सही भी है कि नहीं भी है, ठीक है। तो ये आपका पहला कंडीशन था मास्टर डेटा अप्रोच, जो कि बहुत आसान होता है। दूसरा आता है कंपनियों का ना NDH 4 अप्रूव होना चाहिए। अगर NDH 4 है तो निधि का लाइसेंस मिला हुआ है। अगर मान लो आपको नहीं पता चला है कि निधि का लाइसेंस मिला है नहीं मिला है, तो भी आई अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि बहुत लोग को ना मिला और बाद में भी मिलता है, ठीक है। इमीडिएटली कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही NDH 4 का अप्रूवल नहीं आता, उसको आने में टाइम लग जाता है, कुछ 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, लंबे लंबे समय लग सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो चलो NDH 4 को मैं एक बार को लाइटली ले सकता हूँ, बट मास्टर डेटा के अंदर जो डेटा है ना, जो आपको मैंने बोला ऑथराइज कैपिटल का, पीडअप कैपिटल का, अगर इसमें आपका घोटाला होता है तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? राइट। अब बात करते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अगर कंपनी ऐसा कर देता है तो आप क्या एक्शन ले सकते हो, आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है। देखो, मान लो ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ABCD निधि लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का नाम है ABCD निधि लिमिटेड। अभी इनके जो ये सज्जन पुरुष है, इस सज्जन इंसान का जो मैटर हुआ है, इतना अमाउंट का जो फ्रॉड हुआ है, इनका वापस नहीं मिल रहा है, इन्हीं का केस लेके चलते हैं। ये क्या कर रहा है, ये छोटा छोटा अमाउंट करके कंपनी के पास 4.5 लाख रुपया समझ लो डिपॉजिट कर दिए एज ए FD के रूप में, ठीक है। अभी मैं छोटा सा एक चीज और आपको डाइवर्ट करता हूं, फिर यहां पे आता हूं। कंपनी जो निधि लिमिटेड कंपनी है ना, अगर आप उसमें पैसा डिपॉजिट करते हो
ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे को अब बताना है अभी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको क्या क्या चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। निधि कंपनियां क्या क्या चीज का फ्रॉड करती है जिसकी वजह से उनको लाइसेंस, मतलब क्या क्या घोटाला करती है जिससे उनको लाइसेंस मिलता ही नहीं है, ठीक है। लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी आप पहले से अंदाजा लगा सकते हो। क्या क्या चीज है सर? पहला कंडीशन, निधि कंपनी का लाइसेंस पहले तो सबको नहीं मिलता है। रीजन इज, अपने इंडिया में ना बहुत रेयरली कंपनियां हैं जो कि निधि का हर एक लॉ को फॉलो करती है। और निधि के लाइसेंस के लिए आपको जाना पड़ता है रीजनल डायरेक्टर के पास, जो कि काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तभी परमिशन देगा जब आप वेल कंप्लाइंट होंगे। तो आपका गवर्नेंस अगर बढ़िया नहीं है तो आपको अप्रूवल देगा ही नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम आता है। अब इस गवर्नेंस में क्या क्या चीज़, तो मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। अगर आप उस कंपनी में पैसे डालते हो जिस जो एक निधि लिमिटेड है, तो वहां पे आपको क्या क्या चीज का ध्यान में रखना है कि ये कंपनी गवर्नेंस ठीक है कि नहीं है। पहला तो एनुअल फाइलिंग चेक करना होगा, वो तो 100% चेक होगा। दूसरा, आप जब अपना अकाउंट ओपन करवा जा रहे हो ना, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है क्या, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या। अगर आप शेयर सर्टिफिकेट के साथ शेयर ट्रांसफर होगा, SH4 होगा, क्या SH4 आपको मिल रहा है। नया शेयर इशू है तो पास 3 फाइल करना पड़ता है, खैर वो कंपनी का सरदर्द है। आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर शेयर ट्रांसफर हो तो SH4 बोलकर फॉर्म होना चाहिए, उसमें साइन वाइन होना चाहिए। केवाईसी का फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो क्या, उसके साथ आप आधार पैन अटैच करके, बट फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो क्या, कोई डिक्लेरेशन आप साइन कर रहे हो क्या। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन का, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी इन जनरल मतलब ठीक कंडीशन में है कि नहीं, पहला चीज, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो है, कंपनियां गड़बड़ क्या करती हैं, वो सोचती है कि भैया हम लोग अपना बुक्स बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखे हुए हैं। ऐसा बहुत सारा केसेस है जहां पे मैं देखता हूँ कि भाई कंपनियां कुछ अपना बुक्स मेंटेन नहीं करके रखी है। जैसे मान लो कंपनी है ABCD, ठीक है, सॉरी कंपनी एक है जिसके 4 कस्टमर है, ठीक है, चारों एक ने FD, चारों उसके कस्टमर है जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, ठीक है। कंपनी क्या मेंटेन करती है, ए ने कितना पैसा दिया और कितना पैसा निकाला है, बी का कितना एफडी है, बी का कितना रिकरिंग डिपॉजिट है, सी का कितना है, डी का कितना है। ये तो कंपनी क्लाइंट का मेंटेन कर रही है। व्हाट अबाउट द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का बुक्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ROC जो रीजनल डायरेक्टर है वो कंपनी का बुक्स चेक करना चाहता है, वो कंपनी का बुक्स पूछ रहा है, उसको पता है आप ये मेंटेन करोगे वरना वो बंदा आपका खून पी जाएगा, ठीक है। जो पैसा आपके यहाँ पे डाल रहा है वो आपको आपके घर पे चढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी का बुक्स हो रहा है क्या, वो ये पूछता है, वो ये चेक करता है, ठीक है। वो ये चेक करता है कि ये सारे चीज आप कंप्लायंस कर रहे हो क्या ना। ऐसा बहुत सारे केसेस देखा जाता है जहां पे जब अपने पूछते हैं कि सर आप केवाईसी का कंप्लायंसेस करते हो, क्लाइंट बोलता है हाँ हम केवाईसी करते हैं, हम सबका आधार पैन सबका रखते हैं। सर आधार पैन रखना इज नॉट अ बिग डील, आधार पैन तो आप लेके रख लोगे, भैया आधार दो पैन दो हो गया काम खत्म। आप क्या प्रॉपर फॉर्मेट में फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, क्या उसके साथ अटैच करवा रहे हो, क्या डिक्लेरेशन साइन करवा रहे हो। आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, SOP होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या वो है आपके पास। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करने का भी स्पेसिफिक प्रोसेस होना चाहिए। आपके ऐप में पड़ा हुआ है वो तो अलग पर्पस के लिए, बट केवाईसी का अलग सिस्टम होता है, वो आप मेंटेन करके चलते हो कि नहीं। ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही माइनर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आपको आराम से लाइसेंस मिलता है। अदरवाइज रेस्ट्रिक्शंस प्रॉब्लम बहुत सारा फेस करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसके बाद भी आपको बहुत सारा चीज़ें, छोटा छोटा चीज़ें जो कि कंपनियों के लिए होता है, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं घुसूंगा, ठीक है। वो आपको सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाया हुआ है। लाइक FD का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, RD के लिए मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट की अलग चीज़ है जो कि पूरा स्पेसिफिक एक्ट के अंदर बोला गया है, जो कि इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको अंदाजा मिल रहा है कि इस टाइप का चीज़ है जो गड़बड़ है, तो भी आप पैसा आज के आज उस कंपनी से विड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप एक निधि कंपनी हो तो भैया जी प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, वरना कंप्लायंसेस इतने स्ट्रिक्ट है, एक्शन इतने स्ट्रिक्ट है कि आप पृथ्वी पे मतलब भारत देश में रहने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। पैसे से पैसे का बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, पैसा से पैसा बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन जो पेड़ जितना सुंदर होता है, जो वादियां जितनी सुंदर होती है उतनी खतरनाक भी होती है, ठीक है। तो पैसा जितना स्पीड से आता है ना, उसका डबल स्पीड से जा भी सकता है, ओके। अभी देखो, मान लो आपकी इस इंसान, ये जो पर्सन है, इनका केस देखता हूँ, इन्होंने 4,20,000 4,00,000 रुपया इस निधि कंपनी में डिपॉजिट किए, और अब क्या कर रहा है ये बंदा, ये कंपनी पैसा नहीं दे रहा है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, और जिसकी वजह से इनको पैसा मिलने का वेरी हाई चांसेस जो, देखो गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। हाई चांसेस जो है वो किस केस में मिलेगा।
सबसे पहला इनको एफआईआर करना होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये तो करना ही पड़ेगा, भले पुलिस को समझ में आया नहीं है, क्योंकि पुलिस का जुडिशन होता ही नहीं, पुलिस को समझ में नहीं आता है कि क्या है ये। यार वो कंपनी है, पैसा तुमने दिया है, वो आपको दे देंगे, उनको तो यही पल्ले पड़ रहा है ना, उनको थोड़े पड़ रहा है कि वो कंप्लाइंट है नहीं है, लाइसेंस है नहीं है, तो उनको उतना पल्ले नहीं पड़ेगा। एफआईआर किसके अगेंस्ट करोगे? पहला तो कंपनी के अगेंस्ट करोगे, उसके साथ साथ कंपनी के जितने डायरेक्टर है, कंपनी के 3 डायरेक्टर है और मास्टर डेटा में तीनों डायरेक्टर का नाम मिल जाएगा, तीनों डायरेक्टर के खिलाफ आपको केस करना होगा, एफआईआर करना होगा, पहला कंडीशन। ठीक है, आपका एफआईआर से कोई एक्शन नहीं होगा, क्लियर मैं बोल रहा हूं, एफआईआर का कोई एक्शन नहीं होता है, पुलिस एक्शन नहीं लेती, पुलिस को घंटा पता नहीं है तो क्या एक्शन लेगा वो। अब आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, यहां पे कंप्लेंट करना है, क्योंकि निधि लिमिटेड का गवर्निंग बॉडी ही एमसीए है, उसका भगवान है एमसीए। अगर आप उसके भगवान से कंप्लेंट करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। एमसीए में कैसे कंप्लेंट करेंगे आप? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे जाइए, वहां पे आपको कंप्लेन का ऑप्शन मिलता है, सीरियस ऑफेंस, सीरियस कंप्लेन, बहुत सारा ऑप्शन आता है। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक अगर आप फॉर्म वॉर्म फाइल करके करना चाहो तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। खैर मैं अभी कैसे फाइल करना है वो अलग वीडियो का टॉपिक है, अलग वीडियो बताऊंगा। फिलहाल ये समझो कि आप एमसीए में फाइल कैसे कर सकते हो, एमसीए में क्या कर सकते हो। एमसीए में कंप्लेन करो, क्या चीज से कंप्लेन करोगे? सर ये कंपनी है और ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, मैंने इस डेट पे पैसे दिए थे और कंपनी अब मेरे को रिफंड करने से आनाकानी करी है, कंपनी अब पैसा मेरे को वापस नहीं कर रही है। ठीक है, अब कंपनी मेरे को पैसा वापस नहीं कर रही है, ये जो कंडीशन आप कंपनी यहाँ पे आपके ऊपर लगा दिया, मतलब आपने जैसे एलिगेशन दिया, एमसीए ना डायरेक्टर और कंपनी सबको नोटिस भेजेगा। सबसे पहले तो नोटिस भेज के बोलेगा आप रिस्पॉन्स करो, पहला चीज। रिस्पॉन्स करने के बाद अब अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो वारंट इशू करेगा, वो छोड़ता नहीं है मिनिस्ट्री, एमसीए कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, और कंपनियां कभी क्लोज नहीं हो सकती, ये उसका नाइटमेयर बन सकता है एक डायरेक्टर के लिए एमसीए का इन्वेस्टिगेशन। कंपनी जब से बना है, जब से पैदा हुआ, जब से लेकर मरा है तब तक का हर एक इंफॉर्मेशन एमसीए के पास होता है, और अगर नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन वो निकलवाते हैं। एमसीए क्या करेगा, आप उसको समन करेगा और समन सब डायरेक्टर को करेगा, बोलेगा आना पड़ेगा, आइए और बताइए क्या मैटर है। अब 2 बार बुलाएगा, 4 बार बुलाएगा, अब जाइए जाके बताइए। अगर एमसीए को लगता है कि भाई ये बंदा सच में फ्रॉडुलेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो बेसिकली आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी खुद ही केस करेगी उस कंपनी के ऊपर कि साला ये फ्रॉडुलेंट कंपनी है। इसके ऊपर पहले तो पेनल्टी इंपोज करो, दूसरा अगर उसको लगता है ये चीट फंड एक्ट के अंदर भी घसीटा जा सकता है तो चीट फंड में घसीट देगा, और चीट फंड में ना जेल है। ठीक है, मजाक नहीं करा, सीधा जेल वाला प्रोविजन आ जाता है। ठीक है, तो एमसीए बहुत पावरफुल अथॉरिटी, वेरी हाई पावर, आपको कंप्लेन करना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंप्लेन दब जाता है, यहाँ का जो कंप्लेन है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, सेंटर से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लेन किसी भी नेता, किसी भी एमपी, किसी एमएलए, किसी लोकल काउंसलर के हाथ में नहीं होता है, कोई भी थाना के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, वो वहां से निकलता है, आरओसी में पहुंचता है, आरओसी सीधा एक्शन लेता है और आरओसी को रिस्पॉन्स चाहिए, और फिर आरओसी का रिस्पॉन्स सीधा मिनिस्ट्री में जाता है। और आरओसी में जो भी ऑफिसर भी बैठता है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ ऑफिसर बैठा हुआ है, दे आर वेरी हाई लेवल ऑफिसर, बहुत मतलब टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, पहला चीज। ठीक है, तो एमसीए में कंप्लेन कर दिया, एफआईआर कर दिया। ठीक है, एमसीए में कंप्लेन करने से आपका बहुत हद तक दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, इसमें और तड़का डालना होगा। अब आप जाइए कंज्यूमर का, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे अपना कंज्यूमर फोरम में। ठीक है, कि भाई मेरा इतना रुपया लिया हुआ है, मेरा पैसा वापस करो। मैं सिविल कोर्ट का अलाउ नहीं करूंगा, मैं सिविल कोर्ट के लिए आपको अप्रोच नहीं करने बोलूंगा, बिकॉज उनका एक तो जुडिक्शन नहीं आता है, और पैसा आप रिकवरी के लिए भी जाते हो ना तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सिविल कोर्ट के चक्कर काटो, आप कंज्यूमर फोरम के चक्कर काट सकते हो, थोड़ा फास्ट सेटलमेंट होता है वहां पे, पहला चीज। तीसरा जो फोर्थ, चौथा जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है एमसीए के बाद, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो आपको 100% जाना है। अगर आप यहां चले गए ना, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, एनसीएलटी लेस एक्सपेंसिव होता है, सॉरी एमसीए से लेस, ये वाला एमसीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये कम खर्चीला होता है, लेकिन एनसीएलटी थोड़ा ज्यादा खर्चीला होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको एडवोकेट हायर करना होगा, पिटिशन फाइल करना पड़ेगा। एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी, इसके पास बहुत मतलब हैवी लेवल का पावर है, हैवी। ये कंपनी का पूरा इंस्पेक्शन, पूरा ऑडिट, पूरा जड़ से खोल के रख सकती है। ठीक है,
तो एनसीएलटी के पास अगर आप अप्रोच कर जाते हो कि भैया मेरा ये फंडा है, कंपनी ऐसा ऐसा गड़बड़ कर रहा है, तो भाई एनसीएलटी बहुत हाई लेवल का बैंड बजा सकता है। एनसीएलटी का जो लेवल होता है ना, वो आप समझ लो टॉप लेवल पे होगा। कॉर्पोरेट में भगवान है एनसीएलटी, ठीक है। तो एनसीएलटी आप अगर अप्रोच करते हो, दैट्स अ बेस्ट। कंपनी का पूरा स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अगर आपकी ये जो निधि कंपनी है बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह करके बैठी हुई है और बहुत ज्यादा फाइनेंस फ्रॉड करके बैठी हुई है, तो एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एसएफआईओ बोलते हैं। एनसीएलटी उसको भी बोल सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, एसएफआईओ। अब ये क्या होता है ना, इसके पास सीबीआई से ज्यादा पावर होता है। आप एक बार कल्पना करो, सीबीआई से ज्यादा पावर एसएफआईओ के पास होता है। मतलब जब एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जब के पास जब पावर आता है ना कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके सामने पुलिस अपना सारा कॉपी सबमिट कर देगा। सीबीआई अगर उस मैटर में तो अपना सब कुछ सबमिट कर देगी। ईडी फीडी जितना कोई भी डिपार्टमेंट अपना कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करता है, सब साइड हट के सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करता है एसएफआईओ की, भैया अब आप देख लो। सबसे मतलब अपने सीबीआई को समझते हैं ना सबसे ताकतवर टीम, सीबीआई से एक लेवल ऊपर है एसएफआईओ, ठीक है। ऐसे कॉर्पोरेट का जो भी स्कैम है, बड़ा से बड़ा स्कैंडल एसएफआईओ हैंडल करता है, ठीक है। और इसको पावर देता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन में मतलब उसके पिछले जन्म में भी क्या काम आपने किया था ना, पिछले जन्म में, इस जन्म का बात ही नहीं कर रहा मैं, पिछले जन्म में आपने कब कंपनी बनाई थी, कब क्या किया था, कब कंपनी क्लोज की थी ना, उसका भी रिकॉर्ड वो निकाल लेता है, ठीक है। आप एक निधि कंपनी के साथ 50 और डिफरेंट कंपनी खोल के बैठे हो और 50 कंपनी में 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हो पैसे को घुमाने के लिए, वो 100 ट्रांजेक्शन का ट्रैक निकाल के आपको पकड़ा देंगे। क्योंकि एसएफआईओ के अंदर आपके लॉ के भी एक्सपर्ट है, अकाउंट्स के भी एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है, आईटी के एक्सपर्ट है, टैक्स एक्सपर्ट, हर फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। और ये छोटे मोटे एक्सपर्ट नहीं है, कम से कम 25 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो दे आर वेरी हाई कैपेबल, मतलब इनका अलग ही लेवल होता है, ठीक है। तो आप ये एनसीएलटी का एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि यार बढ़िया हुआ है लेकिन थोड़ा और तड़का बता देता ना तो मजा आ जाता, तो आप एक छोटा सा कंप्लेंट इनकम टैक्स में भी भेजो। इनकम टैक्स में क्या भेजोगे कि भाई सर आप एक बात बताओ, वहां पे कंप्लेंट करो कि सर एक बात बताओ, ये एक निधि लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी के पास हमने पैसे इतने इतने साल पे डिपॉजिट किए, मेरे इतने इतने फंड डिपॉजिट हुए, इस कंपनी का कोई एनुअल रिटर्न, कोई आईटीआर फाइल नहीं हुआ और आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। आप सिर्फ उनको ये इन्फॉर्म करो कि हमने तो पैसे डाले लेकिन कंपनी आईटीआर क्यों नहीं फाइल करी, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं ले, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। फिर देखो इनकम टैक्स वाला भी चिट्ठी भेजेगा डायरेक्टर की कि भाई बता, भाई कुछ तो बता, क्या दिक्कत क्या है तेरे को, क्यों तूने आईटीआर नहीं भेजा। अब देखो मैटर क्या होगा, अगर आप ये सारा एक्शन फॉलो करते हो या फिर अगर आपकी कंपनी और कोई आपके अगेंस्ट ये सारा कुछ कर देता है, तो भाई भारत देश फिर आपके रहने लायक नहीं रहेगा, इंडिया छोड़ना बेस्ट सुझाव रहेगा। क्यों बोल रहा हूं, आप देखो सबसे पहले आपका जो एफआईआर है ना उसका हाई पावर हो जाएगा, बिकॉज आप जो कंप्लेन कर रहे हो वो अब वो एफआईआर को भी पिंग करेगा कि भाई तू एक्शन क्यों नहीं लिया है, तो पुलिस के ऊपर से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, पहला चीज। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीधा डायरेक्टर को समन करेगी, वो सीधा डायरेक्टर लेवल पे समन करते हैं, वो एम्प्लॉय को नहीं जानते, वो सीधा डायरेक्टर को समन करते हैं। कर्मकांड कोई भी किया हो, कोई भी छोटा एम्प्लॉय किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समन सीधा डायरेक्टर को जाता है। डायरेक्टर को बुलाया जाएगा कि भाई आओ बताओ क्या बात है, नहीं आएगा तो वारंट इशू करके बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब डायरेक्टर यहाँ पे एफआईआर का पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा है, एमसीए में गवर्नमेंट का ये इसका प्रेशर बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं उसका कंप्लेंट का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, कि भाई आपको जाना पड़ रहा है बार बार। कंज्यूमर फोरम में आप चले गए हो, वहां पे आपको कंपनसेट करने का प्रेशर बढ़ रहा है कि भैया मेरे को पैसा वापस करना है, इसका प्रेशर आ गया। अगर आप एनसीएलटी अप्रोच कर गए तो उसका एक और सरदर्द होगा कि एनसीएलटी पूरा वापस से जिंदगी खोलना स्टार्ट कर दिया है, वो अलग इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, उसका प्रेशर आ गया। इनकम टैक्स वाले अलग से नोटिस भेज रहे हैं, अब इनकम टैक्स वाले सिर्फ डायरेक्ट कंपनी का नोटिस नहीं भेजेंगे, वो ये भी चेक करेंगे कि कितने डायरेक्टर और उन डायरेक्टर का आईटीआर कहाँ कहाँ पे है, वो डायरेक्टर किस किस कंपनी में डायरेक्टर है। अगर वो 4 कंपनी में तो चारों को चेक करके देंगे, वो चारों चेक कर तो चारों में घोटाला किया होगा, तो उस बंदे का जितना कंपनी होगा ना सब पे इंपैक्ट आ सकता है आईटीआर का, इनकम टैक्स का। उस बंदे का जो खुद का पर्सनल इनकम आईटीआर फाइल है वो उस पर इंपैक्ट आ जाएगी, उसका असेसमेंट हो जाएगा कि भाई एक बार चेक कर तो उसका क्या गड़बड़ कर रहे हैं लोग। तो अब आप बताओ अगर इस लेवल का अगर कोई चक्रव्यूह में फंस जाता है तो क्या होगा भाई। तो फिर इसीलिए मैं बोला भारत देश रहने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि फिर वो आपको आपका ये सारा चक्कर 10 साल ऐसे खा जाएगा, ठीक है, 10 साल आपका ऐसे खा जाएगा और आपने जितना
भी अगर आप निधि कंपनी के डायरेक्टर हो तो बस आपने जितना भी कमाया है वो जीरो हो जाएगा, चाहे भले आप 50 लाख कमा चुके हो। इतना प्रोविजन है ना, इतना सेक्शन है, इतना रिक्वायरमेंट्स है ना एक्ट के अंदर, अगर एक्ट अपने पे आ जाए ना तो सर हर एक चीज बिक जाएगा, आप रिपे नहीं कर पाओगे। इतना एक्ट, इतना पावर है, इतना चीज डाला हुआ है। चिट फंड विट फंड में घसीट दिया तब तो हो गया, फिर जेल वेल का सब कुछ नगर नौबत आ जाता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप उस कंपनियों में पैसे डाल रहे हो तो आप भी, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप चेक करो कि कंपनी वेल कंप्लायंट है कि नहीं। एक कंपनी मेरे पास अप्रोच की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उस कंपनी ने अप्रोच किया कि सर मेरी कंपनी का NDH 4 नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या करूं। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं तुम्हारे पास ये है, ठीक है। ही सेड कि सर एक्चुअली मेरे को अवेयरनेस नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैंने निधि बनवाई थी, बना दिया मेरे बंदे ने, अब बना दिया तो मैं उसका बिजनेस कर रहा हूं, तो अभी क्या करूं, निधि तो बंद नहीं करूंगा, मेरे को चलाना है बिजनेस, ठीक है। व्हाट आई हैव सजेस्टेड कि भाई देख तेरे को निधि का कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, तेरा इतना इतना ये चीज का खर्चा आएगा, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। एट प्रेजेंट वो बंदा बिजनेस तो चला रहा है बट फाइलिंग नहीं कर रहा है, और उसका ये कहना है कि सर मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं बिजनेस चला रहा हूं। वो आंख बंद करके बैठना चाहता है कि सूरज उगा ही नहीं। तो भाई अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं आंख बंद कर लूंगा तो ये हो जाएगा कि सूरज ही नहीं उगा है, तो ऐसा नहीं है, सूरज उगेगा, और जिस दिन सूरज उगेगा और सामने आएगा ना उस दिन धूप लगेगी, ठीक है। आप, आपके भागने से, आपके हटने से कोई इंपैक्ट नहीं आता है। गवर्नमेंट जब पीछे पड़ जाती है, गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, एक प्रोसेस का लूप होता है। एक बार आपके खिलाफ एक एक्शन आ गया तो वो एक्शन फाइनल रिपोर्ट के बाद ही क्लोज होता है। अब ये रिपोर्ट जब तक नहीं, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया, बार बार ये घूमता रहेगा। हर कुछ महीने बाद आपको एक नोटिस आता रहेगा, हर कुछ दिनों के बाद आपको नोटिस आता रहेगा, ये लूप खत्म ही नहीं होगा। अब आप इस लूप को खत्म करने के लिए डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल के पास जाओगे, पर हियरिंग मिनिमम से मिनिमम 10,000 वो चार्ज करेगा। एक हियरिंग कर रहा है 10,000 रुपए ले रहा है। अब आप भाई वो हर 3 महीने पे एक नोटिस आ रहा है, 10,000 रुपए आप वहां दे रहे हो, वो भी एक अथॉरिटी के पास, आपको 4 अथॉरिटी से नोटिस आ रहा है, तो 4 जगह अपेयर करवाएंगे, 4 अलग अलग प्रोफेशनल, 4 अलग अलग चार्जेस, कितना पैसा खर्चा करोगे आप, समझ रहे हो। तो थिंग इज कि निधि कंपनी बनाना इज नॉट अ बिग डील। आज भी बनती है, पहले भी बनती थी, बट आज प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी डिफरेंट कि भाई मेरे को अपने निधि कंपनी का कंप्लायंस स्ट्रिक्ट रखना है, स्ट्रांग रखना होगा। अगर आप कंप्लायंसेस के साथ मजाक करोगे, अगर आप गवर्नेंस के साथ मजाक करोगे, आपके साथ मजाक होगा, ठीक है। हार्श लग रहा होगा बट हाँ ये फैक्ट है, ठीक है। सच बोलने से कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अपने पास भी कुछ कुछ है निधि कंपनी के लोग, लाइक जो बहुत लीनियंट रखना चाहते हैं, कंप्लायंस सर कम से कम में करिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप बैंक हो ना, आप काइंड ऑफ स्मॉल बैंक हो, अगर आप कंप्लायंसेस को क्या बोलते हैं वीक करोगे तो आपका बिजनेस खत्म है। आप पैसा का बिजनेस कर रहे हो, पैसा का बिजनेस, जितना पैसा स्पीड से आता है उतना स्पीड से जा भी सकता है, ठीक है। तो कंप्लायंसेस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑन टाइम होना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सो आई होप ये कुछ 30 मिनट क्या 33-34 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया, जिसमें मैंने इतना डिटेल में, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी दिस वीडियो, ठीक है। इतने डिटेल में किसी ने नहीं बताया हुआ कि भाई अगर आपका निधि कंपनी है तो क्या एक्शन हो सकता है, आपके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है जब से आपका दिन रात का चैन उड़ जाए, और अगर कोई बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो वो क्या क्या कर सकता है। और वो आपकी भी गलती है सर, आप मतलब अगर आप उस निधि कंपनी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है ना, आप चेक करो। कोई बंदा अगर आपका आके बोलता है कि मैं आपको 12% एफडी पे रिटर्न दूंगा और आप खुश होकर तुरंत पैसा दे देते हो, ये क्या तरीका हुआ। आप एक इंसान के ऊपर आंख बंद करके कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी खोलना आज की डेट पे बहुत आसान होता है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अप्रोक्सीमेटली 1 महीने से 45 डेज का टाइम जा रहा है अभी के टाइम में, और अगर आरओसी मतलब ऑन टाइम रिस्पॉन्स करे तो 10 से 15 दिन के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। 15 दिन में इनकॉर्पोरेट कोई भी कर सकता है, मजाक नहीं कर रहा। इंडिया का कोई भी सिटीजन 3 डायरेक्टर 7 मेंबर को लेकर कोई भी पब्लिक कंपनी खोल सकता है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस कंपनी, और 2 डायरेक्टर 2 मेंबर को लेकर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकता है। तो कंपनी ओपन करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। लोग ये दिखाएंगे कि भाई हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बट सर कंपनी खोलना आज की डेट पे कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत ही छोटा बात है, वो तुरंत ओपन हो जाता है, ठीक है।
सो आज का वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करोगे। ये वीडियो मेरा पर्पस अवेयरनेस का था, अवेयरनेस आप स्प्रेड करोगे, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सेफ हो सके, लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है वो बर्बाद ना हो, वो अपने कंप्लायंस और इवन अगर लोग निधि कंपनी अगर आपके कोई फ्रेंड का है तो उसको भी वीडियो शेयर करिए, उसको भी बताइए कि भाई तू ऐसा ऐसा उटपटांग काम मत कर, ये चीज़ तेरे साथ हो सकता है। ठीक है, बाकी इतना लंबा वीडियो बोलते बोलते मेरे को प्यास लग गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी 2 बज चुका है सुबह का, मतलब रात का या सुबह का पता नहीं, वीडियो रात को ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। और एक चीज़, निधि से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ, तो अगर आपका भी कोई कंसर्न है तो गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करिए, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बाकी निधि के कंप्लायंसेस वगैरह के बारे में और डिटेल जानना है तो हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।